एक तरफ हम विकसित भारत होने की बात करें 2047 में, लेकिन अगर यह चुनावी फ्री वीज चलता रहा जिसने स्टेट इकोनॉमी को लगभग तबाह कर दिया है, तो विकसित भारत होने का स्वप्न तो हम छोड़ दें। इसके लिए कम से कम 8% प्लस ग्रोथ चाहिए। और अभी आप देखें तो जितने भी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स को देखिए, चुनाव से निकल कर आए हैं, पार्टियां दहाड़ रही हैं, चुनाव के बीच बड़े झूठे सच्चे वादे किए गए हैं। अब उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसमें गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रेवेन्यू जाएगी। अभी भी आप देखेंगे तो असम में टोटल रेवेन्यू का 4% फ्री बीज में जा रहा है। फ्री बीज का तो मतलब आप समझते ही हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से चुनावी लालच दिया जाता है उनको, यानी वो वोट बटोरने का एक तरीका माना जाता है। और बंगाल में तो ये मात्रा 10% तक है। तो आप समझ सकते हैं अच्छे ढंग से कि यह फ्री बीज इकोनॉमी को कितनी तबाह कर रही है। जितनी भी स्टेट है वो सब कंपाउंड एग्रीगेट जीडीपी जो नेशनल लेवल है उससे कम जा रहे हैं, ये 4 स्टेट। फिर भी फ्री बीज की इनकी जो पद्धति है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इसलिए हमें फिर आत्म परीक्षण करना चाहिए कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन ही शायद इसका बेहतर तरीका है, या फिर चुनाव प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता है, या फिर संवैधानिक नैतिकता को बदलने की आवश्यकता है।